नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अर्पित कर रहा श्रद्धा सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्र निर्माण के प्रति अटल जी के समर्पण और योगदान को किया याद। रानीसैंण में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां मौसम की चुनौतियों के बीच जारी। संचार, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं की जा रही व्यवस्थाएं। धराली हर्षिल में आपदा के बाद बनी झील अब खतरे से बाहर। आपदा सचिव बोले, पानी का लगातार रिसाव, मशीनों से निकासी जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। मंदाकिनी नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर। प्रशासन और आपदा प्रबंध अलर्ट पर। देश भर में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व। भव्य रूप से सजाए गए मंदिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने वाजपेयी जी के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण और सेवा भाव आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें सुशासन का आदर्श और कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वाजपेयी जी ने मूल्य आधारित राजनीति की नींव रखी और पोखरण परमाणु परीक्षण से लेकर कारगिल युद्ध तक देश का नेतृत्व किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी को सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण का ध्येय समर्पित करने वाला महान नेता बताया। अटल बिहारी वाजपेयी के विचार और योगदान आज भी राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया में लिखा कि भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, प्रखर वक्ता, कुशल राजनीतिज्ञ, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। आपके अद्वितीय व्यक्तित्व, ओजस्वी उद्बोधन और राष्ट्रवादी विचारधारा ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। आपका जीवन देशभक्ति, समर्पण और सेवा का अनुपम उदाहरण है, जो हमें सदैव राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। अटल जी भारतीय राजनीति में सौम्यता, शालीनता और विनयशीलता की बेजोड़ मिसाल थे, जिनके कुशल नेतृत्व में देश और विदेश में भारत ने कई सफलताएं हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के संपूर्ण सामाजिक और सियासी सफर पर आइए डालते हैं एक नजर। सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय राजनीति के साधक, स्वप्न दृष्टा और मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता और कुशल प्रशासक थे, जिनके नेतृत्व में देश ने बदलाव की अनेक पटकथाएं लिखी। पोखरण परमाणु परीक्षण विस्फोट से जहां भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा, वहीं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से देश में सड़कों का जाल बिछ गया। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया और देश में कनेक्टिविटी के मोर्चे पर बहुत समृद्धि आई। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1999 से 2004 तक गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक चलाई और 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। एक सामान्य कार्यकर्ता से बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष तक के सफर में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन वाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी काबिलियत से बीजेपी को
फर्श से अर्श तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। देश की सत्ता पर कमल खिलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहले राजनेता थे जिनके नेतृत्व में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। 1996 से 2004 के बीच 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया और संपूर्ण विश्व से सराहना प्राप्त की। वह संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले दिवंगत अटल जी सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। एक पत्रकार से प्रधानमंत्री का सफर बहुत चुनौतियों भरा रहा, लेकिन अटल जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री की सशक्त भूमिका निभाने वाले वाजपेयी को साल 1992 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। अपनी वाक्पटुता से संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों को अपना मुरीद बना लेने वाले अटल जी विपक्ष के नेता के तौर पर भी बखूबी याद किए जाएंगे। आगामी 19 अगस्त से भराड़ीसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन खराब मौसम और लगातार बारिश से परेशानी भी खड़ी हो रही है। जगह जगह भूस्खलन होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग और कई लिंक मार्ग बार बार बाधित हो रहे हैं। घने कोहरे के कारण हवाई मार्ग के बाधित होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। ऐसे में भराड़ीसैंण आने वाले अधिकारी, कर्मचारियों और सुरक्षा में लगे जवानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच जिला प्रशासन भराड़ीसैंण में सुरक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल और संचार सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को जुटाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा, विधानसभा का मानसून सत्र शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारी डिमांड है पुलिस ऑफिसर्स की, मजिस्ट्रेट्स की, उसको भी हमने भेज दिया है शासन को। और वहाँ जो आवासीय व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जो भी कार्य वहाँ होने हैं उन कार्यों को शुरू कर दिया गया है और सभी ऑफिसर्स की जो तैनाती है उसके भी आदेश जारी कर दिए हैं। और बाकी जो हमें उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उनका हम अनुपालन कर रहे हैं। आशा है कि इस बार का सत्र शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं चमोली के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने कहा कि मानसून सत्र के लिए सभी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही सड़कों में आवाजाही सुचारू बनाए रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। मानसून सत्र के टाइम जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो रोड ब्लॉकेज की आती है। तो हम लोगों ने जितने हमारे स्लाइडिंग एरियाज़ है जहाँ बारिश के कारण जो है रास्ता समस्याएं आती हैं यात्रा में, हम लोगों ने पहले उन्हें चिन्हित कर लिया है और जितने वहाँ पे जेसीबी ऑपरेटर्स हैं उन लोगों के साथ मीटिंग कर ली गई है ताकि अगर कहीं मार्ग अवरुद्ध होता है तो तुरंत जो है तत्काल जेसीबी के माध्यम से जो है उसे यात्रियों के लिए खोला जा सके। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद भागीरथी नदी पर भूस्खलन से बनी झील अब सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं रही। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि झील से किसी भी तरह का खतरा नहीं है क्योंकि पानी का लगातार रिसाव हो रहा है और मशीन के जरिए पानी की निकासी का कार्य भी जारी है। झील का पानी लगातार कम हो रहा है, झील का प्रवाह बना हुआ है। प्रवाह बनाने के लिए 30 लोगों की टीम मैनुअल काम कर रही है पिछले 2 दिनों से और कई जगह ट्रेंचेस बना दिए हैं उन्होंने, जिससे पानी पास होना शुरू हुआ है। इसके अलावा एक मशीन भी लगाया गया है वहाँ पे, मशीन भी उसको हटाने का रास्ता बनाने का काम कर रही है ताकि प्रवाह में और तेज़ी आवे। वर्तमान में झील से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, लेकिन सड़क का कुछ पोर्शन झील में डूबा। उन्होंने बताया कि अब तक 1308 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें स्थानीय लोग और पर्यटक शामिल हैं। सरकार ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है ताकि जो लोग वहां से आना चाहें उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। देखिए, रेस्क्यू में 1308 लोग जो फंसे हुए थे, जिसमें कुछ पर्यटक थे, कुछ स्थानीय लोग थे और कुछ आसपास के ग्रामीणों के लोग थे जिनको लाया गया है। ये रेस्क्यू वाला जो प्रथम चरण था हमारा, उसमें से 1308 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उसके अलावा जो भी लोग आना चाहते हैं, पर डे हमारे चॉपर वहाँ पे चल रहे हैं, तो काफ़ी संख्या में लोग आना जाना लगा हुआ है लोगों का, लेकिन वो फंसे हुए लोग नहीं हैं। जैसे राहत कर्मी वहाँ हम भेज रहे हैं लगातार, वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, लोगों को हम टीम को चेंज कर रहे हैं
कुछ और लोग हैं जो वहाँ पे हैं, किसी प्रकार से आना चाहते हैं, उनको भी ला रहे हैं। तो उसको रेस्क्यू में नहीं देखते हैं। रेस्क्यू में हमारा 1308 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, 400 से ज़्यादा सॉर्टी की गई थी, उनको लाया गया है। इसके अलावा अब हमारा जो आवश्यक सामग्री है उसको लाने ले जाने का काम किया जा रहा है और वो अभियान चल रहा है। और हमारी प्राथमिकता अब है सड़क खोलने के लिए थोड़ा सा काम बचा हुआ है उसको, और जो झील है उसको पूरी तरह से सुचारू करने का काम चल रहा है। उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हालांकि खराब मौसम रेस्क्यू कार्य में चुनौती बना हुआ है। इस बीच सभी मूलभूत व्यवस्थाओं को बहाल करने के प्रयास जारी हैं। प्रभावित परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री और रोजमर्रा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। वहीं धराली सहित सीमांत क्षेत्र के अन्य गाँव के लोगों को राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित हेली सेवाएं लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए अगले कुछ दिनों का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे भूस्खलन, सड़क अवरोध और अचानक बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार चमोली, देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट बताया गया है, जबकि कल देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की आशंका की संभावना है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में प्रशासन के अनुसार मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज 16 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे मंदाकिनी का जलस्तर 625.60 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो कि चेतावनी स्तर 625 मीटर से 0.60 मीटर ऊपर है। गौरतलब है कि नदी का खतरे का निशान 626 मीटर पर तय है, जबकि 2013 की भीषण आपदा के दौरान यह जलस्तर 634 मीटर तक पहुंच गया था। वर्तमान हालात को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। नदी किनारे बसे लोगों को सावधानी बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। वहीं तहसील बागेश्वर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम हरबाड़ में बारिश और भूस्खलन के कारण 7 परिवारों के भवन खतरे की जद में आने के कारण सुरक्षा की दृष्टि संबंधितों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरबाड़ और पंचायत घर हरबाड़ में शिफ्ट किया गया है। प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न किट पटवारी के माध्यम से वितरित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक आटा चक्की और दुकान क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें भी खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई है। इसके साथ ही पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रदेश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हरिद्वार में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ के कई प्रमुख मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और तरह तरह की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन झांकियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के सुभाष घाट पर भी जन्माष्टमी को कर खास तैयारियां की गई हैं। इस घाट पर पिछले 57 सालों से जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव की आकर्षक झांकियां और कलाकारों की प्रस्तुति श्रद्धालुओं का मन मोह लेती हैं। ये हमने बाहर के कलाकार, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन के कलाकार हमने बुला रखे, जिसमें राधा कृष्ण जी की झांकियाँ, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाएगा। इस दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने कष्टों के अंदर अपना जन्म लिया इस धरती के ऊपर। इसका ये हमारे जगत के पालनहार हैं। हम इन्हीं की बदौलत जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इन्हीं की बदौलत कमा खा रहे हैं। वहीं अन्य मंदिरों में भी श्री कृष्ण की आराधना के लिए सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। मान्यता के अनुसार रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना होगी और भगवान को मक्खन मिश्री खीर के साथ ही 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाएंगे। पौड़ी जिले में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरी आस्था के साथ मनाई जा रही है। श्रद्धालु आज उपवास रखकर भगवान की आराधना में लीन हैं। मंदिरों में भी अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। कोटद्वार भाबर के रामदयालपुर सिगड्डी स्थित राधा कृष्ण मंदिर के साथ ही अन्य मंदिरों में भी भजन कीर्तन चल रहे हैं। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाकर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। राधा कृष्ण मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी विमलेश ने बताया कि भक्त जिस भाव से भगवान की पूजा करते हैं, वे उन्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य 4 भाव के उपासक होते हैं।
तो भगवान को माधुर्य भाव से प्रेम करते हैं, जैसे मीराबाई का था। और 26-27 साल मुझे यहाँ पर इस आश्रम में और इस मंदिर में हो गए। यहाँ पर जब भी जन्माष्टमी का पर्व आता है या शिवरात्रि का पर्व आता है, लोग बड़ी धूमधाम से, बड़े आनंद से, बड़ी शुद्ध बुद्ध खोकर अपने जो भगवान के प्रेम में तल्लीन होकर मग्न हो जाते हैं। आज जन्माष्टमी, हरे राधे हरे कृष्णा। आज बहुत सी उत्सव से राधा कृष्ण जी का जन्म मनाया जाता है और हमने इसको भी सजाया है, कृष्णाना बनाया है, घर में भी अच्छी सी तैयारियां कर रखी हैं। और आज हम मंदिर में आ रखे हैं कीर्तन करने, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें मंदिर में ही भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है और यहाँ पे आके एक सुकून सा मिलता है हम लोगों को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देहरादून जिले के चक्राता, कालसी और विकासनगर के मंदिरों में सुबह से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु खाटू श्याम कृष्ण मंदिर और अपने अपने कुल मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ये जो है श्री श्याम जी, खाटू धाम जी, श्री श्याम जी का मंदिर है। यहाँ पर संपूर्ण उत्तराखंड से, आसपास के दूसरे प्रांतों से, जैसे हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, अन्य भी जो है, जो दूर दूर के प्रांत हैं, वहाँ से भी जो है लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पुलिस? मिस सीमा जी, अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। आज देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है। इसी क्रम में नैनीताल के सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। अजय भट्ट ने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों ने समान रूप से स्वीकारा और सम्मान दिया। अटल जी तो अपने आप में एक विलक्षण थे और हम सब लोगों के लिए आज भी पाथेय हैं। उनको सब लोगों ने न विपक्ष में मांगा न पक्ष में माना, अपना माना। उनका व्यक्तित्व वो था। हम सब हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नैनीताल जनपद में हाल की भारी बारिश से लालकुआ, चोरगलिया और गोला नदी क्षेत्र में हुए नुकसान पर भी बात की। अजय भट्ट ने कहा कि जहां भी नुकसान और जनहानि हुई है वहां प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं सांसद अजय भट्ट ने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया और विपक्ष पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विश्वास रखते हुए संयम व्यवहार करना अपनाना चाहिए। सरकार को न्यायालय अपना डिसीजन देने वाले हैं, तब तक हमको सबको इंतजार करना चाहिए और सब हम बहुत प्रेम से रहें। हमारे देश की जो सारी चीज़ें हैं बाहर जाती हैं और फिर हमारे प्रदेश की देश में जाती हैं, तो उससे प्रदेश की संस्कृति को ठेस लगती है और कई लोग उसमें तरह तरह के कमेंट करते हैं, क्योंकि हम एक ही हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान द्वाराहाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी देवेंद्र पेंचा के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने करीब 50 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर नैनीताल जिले के 3 आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने चुनावी रंजिश में एक होटल में घुसकर रिवॉल्वर से फायरिंग की थी।
जिस दिन काउंटिंग थी, ये ब्लॉक प्रमुख के लिए जो बीडीसी मेंबर्स के लिए जो काउंटिंग थी, उस दौरान काउंटिंग उपरांत कुछ मारपीट और फायरिंग की एक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल वहाँ पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सीसीटीवी हमने जो जितने फुटेज थे उनको खंगाले थे, उसके आधार पे हमें 3 जो मुख्य अभियुक्त थे जिस गाड़ी में वो थे, उस गाड़ी के साथ में तीनों को हमने कल लेट नाइट में उनको गिरफ्तार कर लिया है। और तीनों मुख्य रूप से ये तीनों हल्द्वानी में जो मुखानी थाना क्षेत्र वहाँ के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने यही बताया कि फ़िलहाल वो आए थे तो किसी इलेक्शन रिलेटेड पर्पज़ से ही आए थे, तो उनको गिरफ्तार करके आज हम माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। और इस संबंध में जो अन्य जो एफआईआर हुई उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है। इस दौरान जो द्वाराहाट में जो भी घटनाएं हुई, जो भी बातें आई, घटना हुई या नहीं वो बात की बात है, लेकिन जो भी हमारे सामने एफआईआर एप्लीकेशंस आई, हमने उनमें एफआईआर लिखी है, उनमें इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अटल जी एक वैचारिक पुरुष थे, देश की राजनीति में उनके जैसा व्यक्तित्व मिलना कठिन है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने गाँव-गाँव में विकास की गंगा बहाई और पूरे देश का मार्गदर्शन किया। अटल जी एक वैचारिक पुरुष थे। देश की राजनीति में ऐसे मूर्धन्य नेता कम ही मिलते हैं। 2018 में हम सबको छोड़कर चले गए, उनके विचार आज भी विद्यमान हैं। चाहे राजनीतिक स्वच्छता की बात हो, चाहे विकास की गति को गांव तक पहुंचाने का बात हो, अटल जी ने पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। मैं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि अटल जी का जो दर्शन है, अटल जी की जो दिशा है, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहे। भाजपा नेताओं ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि उनकी नीतियां और विचार आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बागेश्वर के बीनातोली में आज एसएसबी और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोकाट, बांस, तिमुल, चंदन, हरड़, पीपल, बरगद, अमरूद, आम, माल्टा, नींबू, संतरा समेत कई प्रजातियों के 1000 से अधिक पौधे रोपे गए। इस अवसर पर एसएसबी के उप महानिदेशक डीएन भोम्बे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी है और इस दिशा में संयुक्त प्रयासों से ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इसमें सारे जवान, हमारे रेड क्रॉस के वॉलेंटियर्स और वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए हैं। सबका सहयोग है और ये हरेला पर्व का भी इसमें मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर हम सबका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ मिलके ये कार्यक्रम आयोजित किया है और एसएसबी कैंपस को और हरा भरा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवाण ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में जवानों का सहयोग मिलने से अब पौधरोपण अभियान और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। सभी ने मिलकर आज 1000 वृक्ष यहाँ पर लगाए और ये अभियान हमारा लगातार ये श्रृंखला पहले से चलती आ रही है और आगे भी ये चलती रहेगी, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुंदर कार्यक्रम। मैं एक बार फिर अपने डीआईजी महोदय और उनके सभी अधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं वन विभाग बैजनाथ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र सिंह गोसाई ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से यह पौधरोपण कार्यक्रम सफल रहा। देवदार और बांस पहाड़ी प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, मौसम अनुकूल और जो स्थितियां हैं उसके अनुकूल, और ये एक बहुत सुंदर अभियान है। और एसएसबी और हमारे रेड क्रॉस के जो साथी हैं, इन्होंने साथ मिलकर ये पौधे लगाए हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहे और सुरक्षित रहे, और इसके लिए सबसे पहले काम रहता है कि पौधे लगाए जाएं और उनको बचाया जाए। प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। इसके तहत कुछ महीने पहले एफडीए की
क्विक रिस्पांस टीमों ने ऋषिकेश और हरिद्वार में 9 औषधि विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी कर गंभीर अनियमितताएं पकड़ी थी। कार्रवाई के तहत 4 जन औषधि केंद्रों और एक अन्य मेडिकल स्टोर पर दवा की खरीद और बिक्री पर रोक लगाते हुए उनके लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई थी, जबकि 2 अन्य प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया। वहीं औषधि नियंत्रक ताजवर सिंह ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। कह सकते हैं इसको साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारियों में प्रयोग होते हैं, और अगर हम इसका एकदम से बंद कर देंगे तो वो मरीज को जो नीडी है उसको नहीं मिल पाएगी। और आप देखेंगे मेडिकल स्टोर्स जितने भी उनके हम देख रहे हैं तो उन पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। ये उस टाइप के लोगों पर मिलता है जो विदाउट लाइसेंस ही है या अदर स्टेट्स हमारे स्टेट के अंदर लाते हैं, तो उस पर बिल्कुल हम जांच कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि हमने अभी बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह की दवाएं पकड़ी है और उस पर मुकदमा दर्ज करके 3 लोगों को अरेस्ट भी हमने कराया है, और ये जांचें रेगुलर चलती रहेंगी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अर्पित कर रहा श्रद्धा सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्र निर्माण के प्रति अटल जी के समर्पण और योगदान को किया याद। होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां, मौसम की चुनौतियों के बीच जारी। संचार, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं की जा रही व्यवस्थाएं। धराली हर्षिल में आपदा के बाद बनी झील अब खतरे से बाहर। आपदा सचिव बोले, पानी का लगातार रिसाव, मशीनों से निकासी जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। मंदाकिनी नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर, प्रशासन और आपदा प्रबंध अलर्ट पर। और प्रदेश भर में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व। भव्य रूप से सजाए गए मंदिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।